Okay, mic testing. Let's start off the day. So, what's up guys? I know बहुत देर हो गई, but घर में कुछ ऐसा चल ही रहा था कि वीडियो निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं था. But let's get back to our Vietnam visit. This is Vietnam का Day 3. Honestly, अब तक ये ट्रिप एकदम ज़बरदस्त रहा है. Day 1 में हमने हो ची मिन सिटी की इवनिंग्स को एक्सप्लोर किया, स्ट्रीट्स और उसके स्ट्रीट फूड और वो वियतनामीज कॉफ़ी. सीरियसली नेक्स्ट लेवल. We also visited the Reunification Palace, जहाँ 1975 में फाइनली ऑफिशियली वियतनाम वॉर का एंड हुआ. वहाँ जाके थोड़ा बहुत वियतनाम के बारे में पता चला. और आज बारी है वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम की. तो आज बंटी और हम we decided to go deeper. आज हम जा रहे हैं वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम एंड ऑनेस्टली we actually had no idea what we were walking into. इस गली से लेफ्ट है यहाँ से. अच्छा, मुझे लगा हमको फिर रोड पार करना पड़ेगा. देखो भाई कितना सुंदर जगह. अमेरिका और वियतनाम के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी का म्यूजियम वो देखने जा रहे हैं. गाड़ी देखो भाई साहब कितनी. एज हम वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम की तरफ जा रहे थे, फुल सीरियस हिस्ट्री मोड ऑन, जब सडनली हमारे सामने एक आदमी आया, लोकल आदमी. उसके कंधों पे एक बैम्बू का पोल बैलेंस था, दोनों तरफ नारियल लटक रहे थे. और जब उसने हमको इनवाइट किया कि लो इसे लटकाओ और वीडियो शूट करो, तो फिर लगा कि वाह और क्या चाहिए, फुल साइगॉन वाइब. अब हम दोनों हाँ क्यों नहीं वाले मोड में आ गए. शूट भी किया, फोटो भी लिए, कोकोनट्स भी लिए. लेकिन एक गलती करी, प्राइस नहीं पूछा. और जब हमने प्राइस पूछा तब तक हम कोकोनट चट कर चुके थे. और जब उसने दाम बताया, थोड़ा थोड़ा आवाज़ तो था कि हम लूट रहे हैं, बट कितना लूट रहे हैं ये हमको नहीं पता था. जो आम तौर पे एक नारियल 50 से 100 रुपए के बीच में था, उसको हमने खरीदा 550 रुपए में. पॉसिबली द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कोकोनट्स. उसकी पूरी शाम सेट हो गई हमारी वजह से. सो गोल्डन रूल, ऑलवेज आस्क द प्राइस पहले, एंड इवन बेटर जस्ट अवॉइड देम. एनीवेज, पैसा गया, कंटेंट मिला, लेसन मिला. एक ब्लॉगर को और क्या चाहिए. चलो अब बारी है वॉर म्यूजियम की. क्विक कॉन्टेक्स्ट. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वियतनाम में फ्रेंच रूल के साथ लड़ाई लड़ी और 1954 में वो जीते भी. एंड देन द कंट्री गॉट स्प्लिट. द कम्युनिस्ट नॉर्थ एंड द अमेरिका बैक्ड साउथ. उन दिनों अमेरिका को एक बहुत बड़ा डर था, द डोमिनो थियरी. उनका कहना था कि एक देश अगर कम्युनिस्ट बना तो धीरे धीरे सब बन जाएंगे. उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री पावर झोंक दी वियतनाम में ताकि उसको वो कम्युनिस्ट बनने से रोक सके. एट इट्स पीक इट इज सेड दैट 5 लाख से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स वेयर देयर ऑन वियतनामी सॉइल. Started somewhere in the 60s, ended in 75 और approximately 30 लाख वियतनामीज लोगों की जाने गई. This is including civilians. अब ये म्यूजियम 1975 में खुला था, वार खत्म होने के कुछ ही महीने बाद. ओरिजिनली इसका नाम था, उसको सुन के हंसना मत, एग्जीबिशन हाउस फॉर यूएस एंड पपेट क्राइम्स. 93 में इसका रीनामकरण हुआ, यानी रीनेम हुआ वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम. कहते हैं आज हर साल 5 लाख लोग इसको देखने के लिए सारी दुनिया से आते हैं. इस म्यूजियम के कोर्टयार्ड में स्टेप करते ही आपको एक अलग ही एहसास होता है. अमेरिकन फाइटर जेट्स, चिनूक्स, ह्यूई हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, बॉम्ब केसिंग्स, हेवी आर्टिलरी, सब कुछ इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ चीज़ें कैप्चर की गई थी, कुछ वो सिंपली लेफ्ट बिहाइंड बाय द विथड्रॉइंग अमेरिकन फोर्सेस. मैं और बंटी हम दोनों बस रुक से गए. पहले तो अचरज हो रहा था, बाद में लगा यार ये हो क्या रहा है. क्योंकि जब आप इस मशीनरी के साथ खड़े होते ना, तब आपको लगता है कि सारी मशीनरी इनोसेंट पीपल के ऊपर चलाए गए थे. दिस इज गट रेंचिंग. जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, हमको ये पता चला कि ये पूरा म्यूजियम फ्लोर बाय फ्लोर एक documented record है for everything that happened in Vietnam. The scale of the US military campaign is laid out right in front of you. The bombing, the chemical warfare, the human cost, in photographs, in testimonies, in the kind of support that rallied for Vietnamese people, in numbers that don't feel real until you're standing there reading them. There's an entire section on Agent Orange, जो कि एक chemicals था जिसको spray किया गया था across millions of acres, whose effects on Vietnamese people are still visible today, generations later. And then there are exhibits of how prisoners were treated. मैं और बंटी के हम दोनों लगभग रुक से गए थे. बंटी के लिए ख़ास तौर पर ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि वो तो खुद यूएन के लिए काम करता है और यूएन का इसमें क्या रोल था, वेल इसके लिए तो एक सेपरेट चैप्टर चाहिए. इन शॉर्ट, इट वॉज कन्फ्रंटिंग, इट वॉज हॉरिफाइंग. शायद इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमको बार बार याद दिलाता रहे इंसानियत को कि युद्ध, वॉर किसी चीज़ का हल नहीं.
बोलो कैशियर बाबू की जय। चाहिए ना उसे। नहीं कोई बात नहीं, ये तो टूर ट्रिप के एक्सपेंसेस का देखे भाई साहब क्या हिसाब है। पहले ये था, बंद कर दिया, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हमने ये बंद करके अब वापस पुराने ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक्सेल शीट पे आ गए हैं। ये हिसाब किताब। It rains in Saigon? In Ho Chi Minh, it always rains in December? No. Rain. No. Yeah. In December, only rain. बंटी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? गाड़ियाँ यहाँ सही बात है यार, एक से एक गाड़ियाँ हैं। पर ऐसी गाड़ियों के मॉडल जो हम देखते भी नहीं, छोटी सी वाली हाँ स्प्लेंडर, फिर एक फास्ट तो वाला भी है। तो इंडिया में आना चाहिए। भाई ये व्यवस्था सही है, यहाँ पर गाड़ी चाहिए ग्रैब कर लो गाड़ी, सबसे सही है। मम्मी ग्रैब का रेट कैसा है? ठीक ठाक है, सस्ता ही है? अभी Affordable. बैठा 10,000 ज़्यादा होगा। नहीं 10,000 तो इनके यहाँ के हिसाब से है, हमारे हिसाब से 10,000 कितना है डिवाइडेड बाई 300, 300 रुपये। पता नहीं, पहले 100 रुपये का राइड था, 300 का। पता नहीं इतना, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत दिक्कत है, खासतौर पर जब सामान वामान खरीदने के मूड में। बट बहरहाल हो चुकी सिटी के अंदर से हम लोग निकलते हैं। एक काम जो हमने अच्छा किया था वो था कि हमारा होटल जो था वो डिस्ट्रिक्ट 1 में था, विच इज़ ऑलमोस्ट डाउनटाउन हो ची मिन सिटी। और डाउनटाउन हो ची मिन सिटी के पास होने की वजह से सारा अट्रैक्शन जो है शहर का वो आसपास ही था। फॉर एग्जांपल ये नुएन हाई वॉकिंग स्ट्रीट जो कि एकदम होटल के पास था, और आप वहाँ पर सैर भी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आप बंटी जैसे हैं खाद्य रसिक तो खाने के अलग अलग ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कुछ नॉर्मल खाना कुछ खाना नॉर्मल खाना तो मिल रहा है। So these are all restaurants also. You want to have something to eat, you can have it. You can have an early dinner. You want to have early dinner? Barely 640 अगर 100 वो कब समय देखने लगा खाना खाते समय। थोड़ी देर बाद पता चला कि बंटी भाई को खाना नहीं, इनको अपना मैकडोनल्ड्स का चस्के को पूरा करना था। मिस कर रहे थे मैकडोनल्ड्स को। बट जैसे जैसे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे फिर से हो ची मिन सिटी को, तो ऐसा लगा कि वियतनाम एज अ कंट्री हैज मूव्ड ऑन। इट इज़ वाइब्रेंट, इट्स वार्म एंड द पीपल आर इनक्रेडिबल, बट इट हैजंट फॉरगॉटन इट्स हिस्ट्री। जैसे जैसे दिन ढल रहा था दिल में एक और एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अगला 2 दिन हम बिताने वाले थे मीकोंग वैली में। और मीकोंग वैली में सिर्फ गाड़ी से नहीं, हम लोग नाव से मीकोंग वैली को एक्सप्लोर करने वाले थे। तो वो विजिट कैसा रहने वाला है उसको सोचकर ही हम रोमांचित यानी एक्साइटेड हो रहे थे। सो आई लीव यू विद दिस एक्साइटिंग विजुअल्स जो हमारे आने वाले एपिसोड्स के हैं, जब हम मीकोंग वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे सेफ।